हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। आइए मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयमितं तं सजीवं सादित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। तो हम लोग सबसे पहले कोई भी आध्यात्मिक कर्म करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं उसका भी एक रीजन है कि जो वक्ता है उसमें कोई भी योग्यता नहीं है। जो कथा कर रहा है या जो भी पढ़ने जा रहा है उसकी कोई भी योग्यता नहीं है करने की। लेकिन क्या है कि भगवान, गुरु और समस्त वैष्णव ये क्या कर रहे हैं, वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं वक्ता को, ताकि वो कुछ ना कुछ क्या कर सके, गुणगान कर सके। तो वक्ता की कोई योग्यता नहीं है। जो वक्ता यथारूप प्रस्तुत करेगा वो मंगलाचरण के भाव को बड़े मन से प्रार्थना करेगा, अंदर अंदर से फीलिंग रखेगा कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है। हे गुरु महाराज, हे कृष्ण, आप मुझे अपनी योग्यता प्रदान, कुछ न कुछ ऐसा मेरे माइंड में जागृत करें ताकि मैं कुछ भक्तों की आपके शब्दों को यथारूप प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं और समस्त वैष्णवों से आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मैं भी आप सभी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कुछ जो समय भी है, जो कुछ भी समय, उसको मैं कुछ सही शब्द से प्रस्तुत कर सकूं। और आप सभी आशीर्वाद देंगे तो मैं अवश्य ही इसको कर पाऊंगा। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। कृष्ण अथवा क्राइस्ट एक ही नाम है। तो हम लोग गाना गाते हैं ना, कौन सा, बहुत सुने होंगे आपने पॉपुलर गाने, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो मतलब दोनों का एक ही है। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो मतलब दोनों का एक ही है। श्री राम के कपड़े पीले हैं और श्री कृष्ण के कपड़े नीले हैं। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो मतलब दोनों का एक ही है।
श्री राम की मात कौशल्या थी, श्री कृष्ण की मात यशोदा थी। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, मतलब दोनों का एक ही है। वैसे तो बहुत सुंदर बड़ा भजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, भक्त जो है वो क्या चाहता है, चाहे कृष्ण कहो चाहे क्राइस्ट कहो, है ना, भक्त का भाव ये, चाहे वो अल्लाह कहे चाहे ईश्वर कहे चाहे क्राइस्ट कहे, सब में कृष्ण है, सब कृष्ण के ही नाम है, ये भाव होना चाहिए भक्त का। तो प्रभुपाद यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं कि क्राइस्ट कोई अलग नहीं है, वो भी कृष्ण है, लेकिन उनके संदेश भी ऐसे ही हैं जैसे कृष्ण भगवान ने संदेश है ना। क्योंकि जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, बाइबल में जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं। तो बेटा भी तो वही कहेगा जो भगवान कहलवा रहे हैं, जो पिता कहलवाना चाहता है। तो वही शब्द यहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने कहे हैं। लेकिन कुछ मंद बुद्धि जो होते हैं ना, वो इसका मतलब कुछ अलग निकालते हैं। क्योंकि वो कौन होते हैं, जिसकी अपनी खुद की इच्छाएं होती है, अपने खुद के विशिष्ट होते हैं, अपनी खुद की अपना अपना करना चाहते हैं, तो वो संविधान को ही बदल देते हैं, वो सारे रूल्स रेगुलेशन को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका वर्णन है। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। शील प्रभुपाद, इसका अर्थ तो यह हुआ कि क्राइस्ट इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वे सभी शब्दों का प्रयोग सही कर सके। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये बात क्यों कही जा रही है, ये बात इसलिए कही जा रही है कि ईसाई जो धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म का पालन सही तरह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने हत्या को मना किया है। हत्या में सिर्फ उन्होंने सोच लिया कि केवल मनुष्य हत्या को मना किया है, पशु में कोई तो जान ही नहीं होती क्या, है ना। वो पशु को समझते हैं पशु निर्जीव है, मनुष्य में जान है। तो यहाँ पर जो है बताते हैं कि ये लोग, प्रभुपाद बोलते हैं, तो क्या क्राइस्ट इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वे सही शब्द का प्रयोग कर सके। नर हत्या, एक शब्द हत्या है और एक नर हत्या है। क्या आप सोचते हैं कि जीसस इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वे सही शब्द का प्रयोग ना कर सके, अर्थात हत्या के स्थान पर नर हत्या शब्द का प्रयोग कर सके। हत्या का अर्थ है किसी भी प्रकार का वध। देखिए प्रभुपाद क्या बताते हैं, हत्या का मतलब है किसी भी प्रकार का वध, विशेषकर पशु की हत्या। तो संदेश तो जीसस क्राइस्ट ने भी दिया है ना। लेकिन यहाँ पर जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी की भी हत्या, विशेषकर पशु की। अब मनुष्य को तो नहीं मारेगा, है ना, क्योंकि उनसे तो भाईचारा समझता है। क्योंकि एक ही जगत की एक ही स्पीसीज है ना, मनुष्य स्पीसीज है, तो अपनी स्पीसीज की रक्षा कर रही है, तो दूसरी स्पीसीज को लुप्त कर रही है ना। तो इसीलिए क्या है, विशेषकर पशु की हत्या, प्रभुपाद जोर से कह रहे विशेषकर। यद्यपि जीसस का अभिप्राय केवल मनुष्य की हत्या से होता तो उन्होंने नर हत्या शब्द का प्रयोग किया होता। तो जीसस क्राइस्ट ने नर हत्या तो नहीं कहा, उन्होंने कहा किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी। अब यहाँ पर जिसको मांस भक्षण करना है तो वो क्या कहेंगे कि जीसस क्राइस्ट ने केवल नर हत्या कहा है, पशुओं में कोई जान नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपनी जिह्वा की संतुष्टि करने के लिए, अपने आनंद लेने के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए वो पशुओं का वध कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट गलत नहीं है।
गलत कौन है? वो समाज गलत है, जिसने जीसस क्राइस्ट के शब्दों में ही परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए। फादर एमुन्यूअल, उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में तुम हत्या नहीं करोगे, इस आदेश का तात्पर्य नर हत्या से है, नर हत्या से ही है। और जब जीसस ने कहा तुम हत्या नहीं करोगे, उन्होंने इस आदेश का और विस्तार किया, जिसका अर्थ यह निकाला है कि मनुष्य न केवल दूसरे मनुष्यों की हत्या करने से बचे, परंतु उसके साथ प्रेम का व्यवहार करे। बल्कि यहाँ पे बताया, देखिए हमारी परंपरा, देखिए कितनी, प्रभुपाद की परंपरा, प्रभुपाद ने अपने 4 नियमों से में से एक नियम तो बनाया है ना, मांस भक्षण नहीं करना है। तो जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है, जो मांस का आहार लेता है, तो क्या नष्ट होती है? दया नष्ट होती है। दया क्या है? उसके अंदर दया का भाव नहीं होगा। अब मान लो वो मनुष्य को तो सुरक्षित रखता है, पशुओं को वो मारता है, तो ऐसा मनुष्यों को भी हत्या करेगा एक दिन। जिसके अंदर दया नष्ट हो जाती है, वो जीव किसी के ऊपर दया नहीं करेगा। तो उसको मान लो काम आ गया, क्रोध आ गया, कुछ आ गया, तो वो मनुष्यों का भी मर्डर करेगा। तो आधी से ज्यादा जो हमारे देश में या विश्व के प्रत्येक देश में प्रभुपाद की जो संस्था विस्तार हो रही है, कहीं ना कहीं ना जाने कितने प्राणियों की रक्षा कर रही है। कितने प्राणी जो हैं वो सुरक्षित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने क्या बोल दिया। और हम सब भक्त भी प्रचार इसीलिए कर रहे हैं कि जीव कम से कम क्या करे, दया उसके अंदर आ जाए। अब वो मांस का भक्षण छोड़ेगा तो दया करेगा, प्रेम करेगा सबसे, तो व्यवहार में तो परिवर्तन होएगा ही ना। अब वो भक्त बने या ना बने, लेकिन वो एक अच्छा देशवासी तो बनेगा, प्रेम वाला देशवासी। और जब भक्त प्रेम करना शुरू करेगा तो वो भगवान को भी जानेगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे कहा गया है, परंतु उसके साथ प्रेम का व्यवहार करे, पशुओं के साथ भी प्रेम का व्यवहार। उन्होंने दूसरे जीवों के साथ मनुष्य के संबंधों के विषय पर भी कभी कुछ नहीं कहा, परंतु उन्होंने केवल मनुष्य के साथ मनुष्य के संबंध पर कहा है। देखिए, मनुष्य के साथ और मनुष्य के संबंध। मनुष्य का संबंध क्या है? मनुष्य से भी है और इस जगत के हर एक जीव से भी है, हर चीज से है। तो संबंध जब हम बनाते हैं, हम तो संबंध कैसे बना रहे हैं? हम निर्जीव वस्तुओं में से भी संबंध बनाते हैं। तो पशु तो जीव हैं, है ना, तो उनकी हत्या कैसे? उनकी हत्या भी क्या होना चाहिए? रुकना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी भी मनुष्य को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वह किसी भी दूसरे जीव का प्राणों को लेना, किसी का अधिकार नहीं। जब उन्होंने कहा कि तुम हत्या नहीं करोगे, तो उनका इसमें मानसिक और भावनात्मक अर्थ भी था। दूसरे शब्दों में, आप दूसरे का अपमान न करें या उसे हानि न पहुंचाएं, अथवा उनके साथ अभद्र व्यवहार ना करे। देखिए प्रभुपाद, है ना, यहाँ पर जो फादर हैं उनमें भी यही थोड़े बहुत, क्योंकि प्रभुपाद के साथ है ना, तो उनके अंदर भी चेतना, वार्तालाप करते करते ना चेतना जागृत हो रही है। तो शील प्रभुपाद क्या कहते हैं? शील प्रभुपाद, हम इस या उस टेस्टमेंट के संबंध में नहीं, परंतु आदेश का प्रयोग किए गए शब्दों से ही केवल हमारा प्रयोजन है। यदि आप इन शब्दों की किसी अन्य ढंग से व्याख्या करना चाहते हैं तो ये दूसरी बात है। हम लोग तो सीधा अर्थ लेते हैं, तुम हत्या नहीं करोगे का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हत्या करनी ही नहीं है। क्रिश्चियन लोगों को हत्या नहीं करना चाहिए।
अपने वर्तमान कार्य को करते रहने के उद्देश्य से हम आपसे अनेक अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु हम अत्यंत ही स्पष्ट रूप से समझते हैं कि इस प्रकार की व्याख्या की कोई भी आवश्यकता नहीं है। व्याख्या की आवश्यकता तो तब होती है जब विषय स्पष्ट ना हो, परंतु यहाँ अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। तुम हत्या नहीं करोगे, यह स्पष्ट निर्देश है, तो हम इसकी व्याख्या करने के चक्कर में फंसे ही क्यों। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि केवल यही होना चाहिए, केवल एक ही बात विशेष है कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। अब जब इस विषय की बात को छोड़ने को प्रभुपाद कहते हैं, तब फादर एमल्सल क्या दूसरी बात कहते हैं, क्या आप फल फूल खाने भी हत्या नहीं है। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये आज के टाइम में हमसे भी, हम लोग प्रचार करने शुरू कर रहे हैं ना, तो ये हमसे भी प्रश्न कोई कर सकता है, क्या फल फूल खाना भी हत्या नहीं है। तो आइए श्रील प्रभुपाद क्या उत्तर देते हैं। श्रील प्रभुपाद, वैष्णव सिद्धांत यह सिखा देता है कि हमें वृक्षों की भी अनावश्यक हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जीव इतना दयावान होना चाहिए, है ना, कि हमें अनावश्यक रूप से कोई पेड़ पौधे अन्य किसी भी उसको नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। भगवत गीता में 9.26 में कृष्ण क्या कहते हैं, है ना, 9.26 में भगवान कृष्ण एक बहुत प्यारा सा संदेश देते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम या मे भक्त प्रच्छते तत अहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयत आत्मनम। तो यहाँ पर जो आया है ना प्रश्न कि फल खाना, है ना, फल जो हम प्रयोग करते हैं, फूल प्रयोग करते हैं, तो क्या वो भी हत्या है। तो प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता के 9.26 से, ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक बोला है। तो क्या बताते हैं, यदि कोई प्रेम एवं भक्ति के साथ मुझको पत्र पुष्प और जल अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। अब एक विशेष शब्द है, इस पूरे में एक शब्द मिला है, पूरी दोहे में एक शब्द को स्वीकार करिए, वो क्या है, प्रेम। प्रेम पूर्वक भगवान को जो अर्पित करें, अब कोई धनवान है या नहीं है, अमीर है गरीब है, यहाँ पर भगवान ने क्या बोल दिया कि हर व्यक्ति भगवान के पास पहुंच सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके पास माल खजाना दुनिया की अपार संपत्ति भगवान को, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत कुछ कहते हैं भगवान के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, लेकिन भाव अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं कर रहे। भगवान तो एक तिनका भी स्वीकार नहीं करते। पूरा ब्रह्मांड भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, पलक झपकते भगवान को क्या दे सकते हो। भगवान को प्रेम देना सबसे बड़ी चीज है। जिसने प्रेम दे दिया, तो है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्त प्रच्छते। और क्या भगवान बोलते हैं, है ना, तत अहम भक्ति उपहतम, भक्ति। तो जो प्रेम पूर्वक मुझे, यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। प्रेम होना चाहिए, है ना। थोड़ा श्रीमद् भगवद गीता से इसको तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं। तात्पर्य में बोलते हैं, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। भगवान की क्या करे, प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ऐसे आश्चर्य में फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति की योग्यता का विचार किए बिना
इसे पाने का प्रयास कर सकता है। निर्धन से निर्धन। कोई कहता कि मैं प्रभु क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। भगवान करे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे कोई पत्र, तुलसी दल का एक पत्र, सुबह उठिए कुछ मत करिए, जल लाइए, जल का पात्र में एक तुलसी डालकर और भगवान के चरणों में वही तुलसी रखकर, प्रभु मैं कुछ देने के काबिल नहीं हूं, बस मैं तो यही आपको तुलसी दल। भगवान उसको भी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। एक भक्त था ना, कथा वो आती है कि एक भक्त जो था भगवान को डेली अलग अलग तरह के व्यंजन चढ़ाता था। तो एक बार उसने अपने क्या कहा, पुत्र से कहा, बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, भगवान को ना भोग लगा देना, भगवान को। तो वो क्या है, भगवान को भोग लगाता है। और भगवान को जब लगाया तो फिर क्या हुआ, भगवान देखता है कि भगवान खा ही नहीं रहे, तो वो रोता है, भगवान खा लो ना, मेरे पापा आके मुझे डांटेंगे, चिल्लाएंगे, मुझे मारेंगे कि तूने भगवान को भोग नहीं लगाया। तो इतना रोता है, इतना रोता है, तो भगवान उसका भोजन स्वीकार कर लेते हैं। और फिर उसका है ना फादर आता है, पिता आता है कि बेटा लाओ, कुछ बना है तो दे दो। तो वो कहता है कि प्रभु पापा वो भगवान को दे दिए, भगवान ने सब खा लिया। बोला भगवान खा रहे हैं? हाँ। बोला मैं जब से लगाता हूँ तब मेरे हाथ से भगवान खा नहीं रहे, तेरे हाथ से जरूर खाएंगे। बोला दिखा कैसे खा रहे। तो फिर उसी भाव से रोता है बच्चा, भगवान खा लो खा लो खा लो, रो रो के बिलक के कहता है। तब वो भगवान क्या है, फिर से खा लेते हैं। तो वो पिता कहता है कि मेरे हाथ से क्यों नहीं खाया। बोला मैं तेरे हाथ से कभी ना खाऊं। भगवान खुद आके कहते हैं क्योंकि भाव नहीं है। तो इसी तरह जब भी हम भगवान को भोग लगाएं तो रोना है। कैसे रोना है, लगाया भगवान को भोग, भगवान के सामने रख दिया, अब पर्दा बंद है, कहना है अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम विषम भवाम बुधो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूल संदृश्य विचिंते। हे नंद के पुत्र, मैं तो किंकर आपका दास हूँ, पता नहीं इस भवसागर में कैसे गिर पड़ा हूँ, प्रभु आप मेरा उद्धार कर लीजिए। है ना, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं गानी है। जो शिक्षाष्टकम के जो हमें 8 श्लोक बने ना, ये प्रार्थनाएं हैं। नाम जप कर रहे हो ऊपर से हरे कृष्णा, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, यही प्रार्थना। 8 की श्लोक याद नहीं, हिंदी भी याद करिए, रश है। तो ऐसी प्रार्थनाएं करनी है। मैं तो नित्य किंकर दास हूँ, पता नहीं फिर किस भवसागर में आके गिर पड़ा हूँ, प्रभु मेरा इस भवसागर से उद्धार कर लीजिए। ऐसी प्रार्थनाएं करनी। तो जब ऐसी प्रार्थना, रोने की अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो भगवान क्या करेंगे, कृपा करेंगे, दया करेंगे। फिर भगवान ये नहीं देखेंगे कि हमने शाही पनीर बनाया है ना, तब भगवान आएंगे। शाही पनीर बनाकर खाने की इच्छा भगवान की नहीं है, वो इच्छा हमारी है। हम अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, तब हम ये कहते हैं कि सब्जी किसके लिए खरीद रहे हैं, ये सोचते हैं? नहीं सोचते। तो हमें यहाँ पर भी सोचना है कि आज मैं भगवान के लिए अलग व्यंजन बनाता हूँ, आज मैं भगवान के लिए अलग अलग। तो जो कुछ करना है, जो कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ वो भगवान के लिए समर्पित करना है। तो ये श्लोक यहाँ पर यही बताता है। आगे इसमें बताया गया है कि केवल भक्ति का मूल सिद्धांत है, जिसके बिना केवल भक्ति के मूल सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के मूल सिद्धांत से ही भगवान के को प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र भक्ति है। अब ये यज्ञ किया जाता है, जैसे यज्ञ को भगवान स्वीकार करते हैं। यज्ञ का मतलब क्या होता है, कोई हवन कुंड में यज्ञ नहीं है। जब भी भगवान को भोग लगाया जाए तो एक स्थान पर आकर यज्ञ करना शुरू करें। यज्ञ कौन सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम लेना भी क्या है, यज्ञ है। अब
प्रभुपाद ने क्या सिखाया है कि जब भी हम भोग लगाएं तो हमें क्या करना है, गुरु महाराज का 3 बार मंत्र गाना है, फिर प्रभुपाद का मंत्र गाना है, फिर चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व का मंत्र गाना है, फिर हरे कृष्णा 3 बार। तो इतने बार 3-3 बार मंत्र जब बैठकर गाएंगे तो यज्ञ ही तो हो गया वो। तो यहाँ पर ये भगवान का नाम लेना क्या है, यज्ञ है। इस यज्ञ को करना है तब भगवान स्वीकार करेंगे। और जब बार बार ये यज्ञ की, जब बार बार यज्ञ होता है, हरि नाम का यज्ञ, तो ये इतनी मतलब भगवान क्या कोमल हैं, दयालु हैं, वो क्या करेंगे, कृपा करेंगे। आगे देखिए, क्योंकि ये श्लोक मेरा बहुत फेवरेट है तो मैं थोड़ा इस पे लंबी चर्चा कर रहा हूँ। यदि कोई शुद्ध होने और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त तक पहुंचना चाहता है तो भगवत भक्ति करना चाहिए, और उसे चाहिए कि ये पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें ही इच्छित वस्तु देगा। अब कृष्ण से जो प्रेम करेगा वो उनकी इच्छित वस्तु देगा, कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिनकी उन्हें इच्छा ना हो और उन्होंने न मांगी हो। इसी प्रकार कृष्ण को मांस, मछली या अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यद्यपि उन्हें उन वस्तुओं की इच्छा होती तो उसका उल्लेख करते, है ना। भगवान को ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। उन्होंने इसीलिए तो वह कहा है पत्रम पुष्पम फलम केवल, है ना। उल्टे ही भगवान ने आदेश दिया है कि पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पित किए जाए और उसे स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली, अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। साग, अन्न, फल, दूध, जल, है ना, ये चीज भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और विशेष कर क्या होना चाहिए, प्रेमा भक्ति होना चाहिए, प्रेम पूर्वक जो भक्ति है वो होना चाहिए। तो ये तो श्रीमद् भगवत गीता के तात्पर्य से था। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हम कृष्ण को केवल उसी प्रकार का भोजन अर्पण करते हैं जिसकी उन्हें मांग करते हैं, और तत्पश्चात हम कृष्ण प्रसाद अवशेष ग्रहण करेंगे। यदि कोई शाकाहारी भोजन अर्पण करना पाप होता तो कृष्ण का पाप होगा। देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर उत्तर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे फादर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई साग सब्जी ये अर्पण करने से कोई वो अपराध है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये अपराध तो भगवान ने खुद बोल दिया मुझे अर्पण करो, तो किस बात का अपराध है। अगर भगवान खुद बोल रहे मुझे अर्पण करो तो भगवान को ही अपराध लगेगा ना, हमें क्या दिक्कत है। तो उसमें हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो जो भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें उसका कोई पाप नहीं लगता, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। क्या अप्लाई है, देखिए कि जो भी ये होते हैं, जितने भी फूल, पुष्प, फल, इनमें सुप्त चेतना होती है ना। सुप्त चेतना का अर्थ क्या है, उसमें भी कुछ ना कुछ चेतना अवश्य है ना। लेकिन अगर ये भगवान को नहीं लगाए, अर्पण किए, और यहाँ पर बिना भगवान को अर्पण करे हमने पा लिया, तो फिर पाप है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी पके या फिर जो भी भोजन बने तो वो क्या होना चाहिए, पहले भगवान को देना चाहिए, ऑफर करना चाहिए, उसके बाद लेना है तो पाप नहीं है। और जो डायरेक्ट ले रहे हैं तो उनके लिए पाप है। तो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अंश तो वो हत्या कर ही रहे हैं। इसलिए कहा है कि जो कुछ संसार में जो कुछ लाओ घर पर, कपड़े, वस्त्र, घर, बच्चे, जो कुछ भी A to Z सब कुछ भगवान का है। प्रभु आपकी इच्छा से हुआ है, मैं कुछ नहीं जानता, है ना। तो इस प्रकार जो है सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। यदि कोई कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पण
करना पाप होता है तो वह कृष्ण का पाप होगा, हमारा नहीं। परंतु भगवान अपाप विदा हैं, अर्थात उनको पाप का फल स्पर्श तक नहीं करता। पाप लगता तो किसको, हमें लगता है ना। जो कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, जो कुछ भी सिद्धांत बनाए गए, जितने भी सिद्धांत प्रिंसिपल्स, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो हमारे लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। लेकिन संसार क्या कहता है, अरे भगवान कृष्ण ने क्या किया, लीलाएं करी, 16,108 पत्नियों को रखा, तो हम 2-4 नहीं रख सकते क्या? तो वो लोग तो वही बोलते हैं कि भगवान 16,108 रखते हैं, तो हमसे कम तो हम कम से कम 2-4 तो रखें। अरे एक तो झेली नहीं जाती, 2-4 को एक की व्यवस्था तो करो कम से कम। तो 16,108 रानियां थी, तो 16,108 कृष्ण भी तो थे, 16,108 महल भी तो थे। हम उनके लिए एक महल नहीं बना पाते। एक महल बनाते बनाते सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो ये बताया गया है कि कृष्ण के लिए कुछ नहीं है, कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण कुछ भी करें सब कुछ ठीक है, हम जो करें वो गलत है। तो कृष्ण के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, है ना। भगवान लीला कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा है, गोपियों की इच्छा थी लीला, उनको उसमें आनंद दे रहे भगवान की, उसमें लीलाओं में क्या करे भगवान, उसमें आनंद दे रहे हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर बताया गया है, परंतु भगवान अपाप विद्या है, अर्थात उनको पाप का फल तक नहीं होता। वे सूर्य के समान है, जो इतना शक्तिशाली है कि वह मल तक को भी शुद्ध कर सकता है। देखिए है ना सिद्धांत, कि सूर्य का प्रकाश इतना तेजवान होता है, तो जो भी पानी, जो भी, हाँ, जहां पर भी सूर्य का प्रकाश होता है तो सब कुछ भाप बनकर शुद्ध होकर ऊपर उड़ता है। तो हम में इतनी शक्तिशाली है कि हम किसी को शुद्ध कर सके, इतना ज्यादा, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी कृष्ण सूर्य के समान है, जो हमारे लिए कर पाना असंभव है। कृष्ण एक राजा के समान है, जो हत्यारे को फांसी का दंड दे सकते हैं, परंतु स्वयं दंड के परे हैं। तो ये सारे जितने भी, है ना, नरक की यात्राएं सब कुछ बनाई गई है, सब कुछ ये जो वर्णन किया गया है अपराध के लिए, जो भी, वो हमारे लिए है, कृष्ण के लिए नहीं है। जैसे राजा के सामने राजा, है ना, राजा नियम कायदे कानून जनता के लिए बनाता है, राजा के लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है, राजा उससे परे है, क्योंकि वे अत्यंत शक्तिशाली है। भगवान को अर्पण किए गए भोजन को खाना युद्ध में सैनिक के द्वारा हत्या करने के समान है। युद्ध में जब सेनापति एक मनुष्य को आक्रमण करने की आज्ञा देता है, तो शत्रु की हत्या करने वाला आज्ञाकारी सैनिक को पदक प्राप्त होता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ये जब भगवान अगर कहते हैं, भगवान ने कहा है कि ये करना है तो वो करना है। जैसे सैनिक युद्ध में लड़ते हैं, तो सैनिक जब दुश्मन को मारते हैं, तो वो जो सेना का जो अध्यक्ष होता है, वो क्या होता है, खुश होता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि आज्ञाकारी सैनिक को पदक मिलता है। तो यहाँ पे जैसे हनुमान जी, है ना, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, है ना, सीता जी को जब ढूंढने गए, तो भगवान राम जो थे ना, वो क्या हुए, बहुत ही खुश हुए। तो इस प्रकार जो है कि भगवान के अनुसार जो कर्म होता है, भगवान के नियम के अनुसार, तो भगवान उससे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। परंतु यदि वही सैनिक अपनी इच्छा से किसी की हत्या कर देता है, तो उसका दंड मिलेगा। उसी प्रकार जब हम केवल प्रसाद अर्थात कृष्ण को अर्पित किए भोजन का अवशेष ग्रहण करते हैं,
तो हम किसी भी प्रकार का पाप नहीं करते, किसी भी प्रकार का पाप नहीं। तो यहाँ पर समझना है, आज के इस श्लोक का मेन उद्देश्य यही है कि जो कुछ भी हम खाएं तो पहले कृष्ण को अर्पित होना चाहिए, भगवान को अर्पित होना चाहिए, तब कोई पाप नहीं है, अन्यथा पाप लगेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने आज स्पष्ट कर दिया कि हम लोग कभी कभी छोटे छोटे पाप तो हो ही जाते हैं गलती से, कुछ ना कुछ। ये जिह्वा जो है ना, शरीर में सबसे बड़ी भक्ति क्या है? शरीर की सबसे बड़ी भक्ति है इस जिह्वा को नियंत्रित करना। जिसकी जिह्वा नियंत्रित पे है उसका पूरा शरीर नियंत्रण पे आ जाएगा, क्योंकि जिह्वा क्या है? सुदुर्मति है ना। महाप्रसादे गोविंद, जब ये महाप्रसाद खाएगी ना तभी सही होगी, नहीं तो जिह्वा क्या है, कहीं पर भी गिर सकती है ना। मार्केट में कितने कितने अच्छे पकवान बनते हैं, कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, ले लो। तो ये जो है ना, वो क्या है, भगवान को ऑफर नहीं है। इसीलिए पॉकेट में क्या रखना चाहिए? एक तुलसी दल रहना चाहिए। अगर मान लो कुछ हो भी जाए तो तुलसी दल उसी समय अर्पण करे और फिर उसको प्राप्त करना चाहिए। प्रभु से इतने तो प्रार्थना धीरे धीरे करना चाहिए। आगे देखिए क्या बताया। श्रीमद् भगवद गीता 3.13 में सिद्ध किया गया है, यज्ञ शिष्टानि हि संतो मुच्यन्ते सर्व की कविलस्य भजन्ते त्वः पापः ये पापचतयोत्म कारणतः। यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करने के कारण भगवान के भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए बता दिया, यज्ञ से बचे अन्न का प्राप्त। अब यज्ञ का कम क्या मतलब है? जो भगवान को दिया गया, अर्पण किया गया यज्ञ है वो। यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करने के कारण भगवान के भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए भोजन बनाते हैं वे तो निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। जो अपने लिए बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप को खा रहे हैं। तो ध्यान देना चाहिए। आज के श्लोक में प्रभुपाद ने ये क्या, क्यों क्लास हो रही है, ये सारे छोटे छोटे ग्रंथ क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? ये हमें पूरे इस्कॉन के सिद्धांतों को मार्ग बताया जा रहा है, एक एक पद बताया जा रहा है। अभी हम धीरे धीरे ना, अभी हम जो क्या कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं तो हम समझो कि अब पृथ्वी के नीचे घुसे हुए थे, अब धीरे धीरे उस पृथ्वी से, अभी पृथ्वी पर भी नहीं आए, ठीक तरह से पृथ्वी पर नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे हम इन ग्रंथों को पढ़ते चले जाएंगे तो हम धीरे धीरे एक मनुष्य के धरातल पर आएंगे। जब मनुष्य के धरातल पर आएंगे तो हम पृथ्वी के जीव बनेंगे, नहीं तो हम पृथ्वी के भी जीव नहीं है। तो यहाँ पे पहला सिद्धांत तो यही है कि जो कुछ भी इस शरीर के अंदर जाए वो पहले भगवान को अर्पित किया होना चाहिए। तो ये जो श्लोक है वो यही बताता है कि अगर ऐसा नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं? पाप को खा रहे हैं। ठीक है माता जी, और आगे करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वाला फिनिश कर देते हैं। जी माता जी, आगे पढ़ते हैं। फादर एमुलल, कृष्ण पशुओं को खाने की आज्ञा नहीं दे सकते। देखिए वही बात फिर से, तो श्रील प्रभुपाद है क्या कहते हैं कि उन्होंने फिर से ये प्रश्न, क्योंकि ईसाई धर्म के होते ना कि उन्हें अगर ये बोला जाए कि पशुओं की हत्या, तो बहुत बड़ा, भारत फिर भी हम कहते हैं कि भारत देश ऐसा है कि कई हद तक कई प्रचारक ऐसे, भारत भूमि ते पहले ऐसे नहीं कहा गया, मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक कर। भारत भूमि के व्यक्ति जन्म को जल्दी सार्थक कर सकते हैं।
क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ विश्वास, आस्था भगवान में तो जुड़ी हुई है। लेकिन जो पाश्चात्य जगत है, उसमें तो ये बिल्कुल नहीं है। चाइना में पहुँच जाओ तो चाइना में तो जो हमारे यहाँ पे तो चूहे घर के अंदर आ जाते हैं। चाइना में चूहे घर के अंदर नहीं आते, डरते हैं। किसी इन जीव ने देख लिया ना तो अब फ्राई कर देगा। तो वो पता नहीं क्या-क्या, किस-किस जीव को फ्राई कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर फिर ये प्रश्न कर लिया उन्होंने, कृष्ण पशुओं को खाने की आज्ञा नहीं देते? तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं, जी नहीं। पशु योनियों पशु योनियों में आज्ञा है, परंतु सभ्य मनुष्य, धार्मिक मनुष्य पशुओं की हत्या करने और उन्हें खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यदि आप पशुओं की हत्या करना रोक दें और क्राइस्ट के नाम का कीर्तन करें, देखिए मैंने शुरू में बोला था, कोई अंतर नहीं है। चाहे कृष्ण कहो, चाहे क्राइस्ट कहो, कोई अंतर नहीं। उनका नाम का कीर्तन प्रभुपाद कहते हैं। क्राइस्ट के नाम का कीर्तन करें। तो एक बार माता जी है ना, संगीता माता जी प्रश्न कर रही थी। तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के, देखिए कोई अंतर नहीं है। चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, है ना, सबका मतलब एक ही है। चाहे वो कृष्ण कह रहे हो, चाहे अल्लाह कह रहे हो, सब कुछ कृष्ण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आप पशुओं की हत्या करना रोक दें, क्राइस्ट का नाम का कीर्तन करें, तो प्रत्येक वस्तु भगपूर्ण और सुव्यवस्थित हो जाएगी। तो आप लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं, वरन केवल यह निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप कृपा करके भगवान का नाम का कीर्तन करें। प्रभुपाद बताते हैं, बाइबल भी आपसे यही मांग करती है कि आप दया पूर्वक सहयोग दें और कीर्तन करें। यदि कृष्ण के नाम का कीर्तन करने में आपका पूर्वग्रह है, तो आप क्राइस्टो या कृष्ण नाम का कीर्तन करें। इन दोनों से इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। देखिए प्रभुपाद, बहुत बड़ा भक्त का भाव होना चाहिए। क्या रखा है, कोई भारतवासी है, कोई कोई कहीं का वासी है, लेकिन अगर वो किसी न किसी रूप में भगवान का कीर्तन कर रहा है, तो भगवान उसको स्वीकारते हैं। तो वो कीर्तन बाइबल भी इसी तरह बोलती है। तो परिवर्तन वो नहीं करना कि कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, कोई यहूदी है, वो अपने धर्म को परिवर्तन करे। जिस धर्म में हो वहां पर आप भजिए, भगवान का नाम का संकीर्तन करिए, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। हर धर्म के मालिक भगवान है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। मैंने सारी शक्ति क्या आपने डाल दी है, अपना हरि नाम में डाल दी है। नाम नामकारी निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमता स्मरणे न कालः। और नाम लेने का कोई नियम नहीं है, किसी भी अवस्था में नाम लिया जा सकता है। उठते बैठते सोते जागते सब जगह किसी भी अवस्था में नाम लेने का कोई नियम नहीं है। फिर भी कोई मूर्ख ही है जो भगवान के नाम के प्रति आसक्त नहीं होता। भगवान के लाखों करोड़ों नाम है, क्योंकि भगवान के नामों में स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रत्येक भगवान नाम में भगवान का समान ही शक्ति है। अतएव यदि आप हिंदू, क्रिश्चियन या मुसलमान जैसी उपाधियों को मानते भी हों, फिर भी यदि आप अपने शास्त्रों में पाए जाने वाले भगवान का नाम का केवल कीर्तन करें, तो आपको आध्यात्मिक स्तर प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बनाया गया है, अर्थात यह सीखने के लिए कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए, किस प्रकार भगवान से प्रेम किया जाए। मनुष्य की यथार्थ सुंदरता यही है कि आप चाहे इस कर्तव्य को हिंदू के रूप में या क्रिश्चियन के रूप में या मुसलमान के रूप में पालन करें, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु इस कर्तव्य का पालन अवश्य कीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये है हमारी संस्था। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि किसी भी स्तर पे अन्य संस्था में होंगे ना तो वो कह रहे हैं अरे जब तक हमारे पास नहीं आ जाते तब तक तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। कोई लालच नहीं प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने सही संदेश दिया है कि आप क्रिश्चियन हो तो कृष्ण का नाम क्राइस्ट के रूप में भी ले सकते हो। अल्लाह का नाम लीजिए, कृष्ण रूप में ले सकते हैं। तो हर नाम में कोई अंतर नहीं है, सर्वशक्ति है, सभी नामों में सर्वशक्ति है। इस प्रकार शील प्रभुपाद की जय हो। ऐसे गुरु महाराज की जैसे जय हो जिन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की है। हरे कृष्णा। जो भी कुछ गलत उच्चारण हुआ है वो मेरे हैं, और आपको अच्छा लगा है तो मेरे गुरु महाराज आप सभी भक्तों की कृपा के कारण। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतनी सुंदर क्लास के लिए। आपने इतनी वो जैसे बात प्रभुपाद जी ने जो कही है कि भोग लगाने की, उसको इतनी अच्छी तरह समझा रहे हैं कि क्यों लगाना है और किस लिए। हमारे हम जैसे अभी तक जैसे हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, बिना भोग के ही खाते थे, तो एक तरह से हम पाप खा रहे थे। पर पाप खा रहे थे तो क्यों खा रहे थे? क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि हर चीज में, जैसे निमाई बंधु प्रभु जी ने भी हमें बताया था, जो शाक सब्जियां हैं उसमें भी सुप्त रूप में वो रहता ही है, जीव रहता ही है। लेकिन अगर हम उसको भोग लगा के खा रहे हैं तो वो शुद्ध एक तरह से हम भगवान को अर्पण करके खा रहे हैं, तो फिर हमें वो पाप नहीं लगेगा। जैसे महाभारत में अर्जुन डर रहा था लड़ाई करने से, युद्ध करने से डर रहा था, हत्या करने से, अपने परिजनों को मारने से वो डर रहा था। लेकिन जब कृष्ण भगवान कृष्ण ने उनको दिव्य संदेश दिया और उन्हें समझाया कि ये सब तो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें मारोगे तो तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ। यानी कि जब भगवान की आज्ञा लेके हम जो भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। ये सब चीजों से ऊपर उठ के हमें सिर्फ शुद्ध प्रेम करना है भगवान से। वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें इतनी अच्छी तरह एक भोग लगाने के माध्यम से समझा रहे हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, और उसके लिए हमें यही है कि हमें पूरी तरह से भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, मतलब कृतज्ञ होना है कि भगवान आपने जो कुछ भी हमें दिया है, जितना भी दिया है, बस उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये चीज है जो मुझे यहाँ पे समझ में आई है, जो मैं यही कहना चाहूंगी आके। संगीता माता जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी की कक्षा हमेशा ही ज्ञानवर्धक होती है, और प्रभुपाद जी की पुस्तक तो हर दिन हमें एक नया नया ज्ञान देती है, सिखाती है, और वो उसको हम अमल करें अपने जीवन पे। तो सच में अभी जो बोला ना प्रभुपाद ने, प्रभु जी ने, कि प्रभुपाद के जो 4 नियम है हमें एक शुद्ध इंसान बनाती है, अगर हम उसको अपने जीवन में धार लें। और ये जो जितना भी भगवान को भोग लगाना, जैसे सच बात, हम पहले भोग लगाते नहीं थे, अपना बनाया और खाया, लेकिन जब से हम भोग लगाने लगे तो इसका ये भी फायदा हुआ प्रभु जी कि बच्चे हर चीज खाने लग गए हैं। जैसे पहले क्या था, बैंगन बना दिया, चाहे कुछ और बना दी, नहीं खाएंगे, लेकिन जब वो भोग लग जाता है, प्रसाद है, तो उसको पाना है। तो इसका ये भी बहुत अच्छा फायदा है, अरे मम्मी प्रसाद है, खा लेंगे, कुछ भी है खा लेंगे, मतलब किसी भी चीज में ना नुकुर नहीं होती, आराम से खा लेते। तो बाहर जो हम जैसे जैसे मुझे बाहर जाते हैं, जैसे कभी हम बिस्किट ले लिए, चाहे वैसे वो खाना नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस कई बार रेयर होता है कि वही खा लिया, तो उस समय भी हमें क्या तुलसी रखनी चाहिए, या फिर लिया और मतलब खा लिया तो पाप ही खाया। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन रेयर में होता है कि भाई कहीं गए हैं, कुछ है नहीं तो खा लिया। तो तुलसी जी एनी टाइम हमारे पास रहती नहीं है, तब भी मतलब हम पाप ही ग्रहण कर रहे हैं, देखा जाए तो एक तरीके से। तो इस प्रकार जो है हमें भगवान का अंदर से मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और फिर ऐसे भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मैं ये ले रहा हूँ लेकिन आप इस पर कृपा करिए, इस पर अपनी पहले कृपा करिए, तब जाके उसको ग्रहण करना चाहिए। अंदर अंदर से कृपा मांगनी चाहिए, है ना। तो इस तरह माता जी उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन नियम जो है तो वो तो नियम है ही उनका पालन करके ही करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, बाहर की चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, ऐसे ही करते हो मुझे बाई चांस, तो यही कहते हो भगवान वैसे तो गलती कर रहे हैं, लेकिन क्या वो, लेकिन नाम को याद जरूर करते हैं, पर नहीं लेना चाहिए।
और आपने जैसे बताया प्रभु जी, जीवा को नियंत्रण करना ही सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा मतलब भक्ति है। अब सच बात है, 1.5 इंच की जो जिह्वा है इंसान को कहाँ-कहाँ नहीं भटका देती केवल स्वाद के चक्कर में। और अगर जीवा पे कंट्रोल कर लिया जाए तो भक्ति में हम अग्रसर हो सकते हैं। तो प्रभु जी, आपकी क्लास बहुत सुंदर थी, ज्ञानवर्धक थी और इतने अच्छे तरीके से आप बताते हैं ना कि हमें उसको धारण करना ही चाहिए। मतलब पढ़ना और सुनना दोनों ही एक साथ हमारा चल रहा है, तो ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें इतनी सुंदर पुस्तकें, इतनी सुंदर भक्त दी हैं, जिनकी वाणी से हम इनको सुन पा रहे हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन सबको हम धारण भी कर सके। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। राधा देवी माता जी, आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छा लेक्चर दिए हैं, सुपर 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 हिट था लेक्चर प्रभु जी का। एक एक शब्द इतने सुंदर से समझाए हैं। और प्रभुपाद जी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमें 56 भोग लगाओ, भगवान कहते हैं कि प्रेम श्रद्धा भाव से हमें पत्र पुष्पम तोयम फलम, यही मतलब तुलसी दल का एक पत्ता का भी भोग अर्पण करो तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप 56 भोग क्यों नहीं लगाओ, मैं उसको स्वीकार नहीं। जैसे विदुरानी के केले के छिलका खाए थे भगवान और 56 भोग वहां नकार दिए थे। तो हमें मतलब श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान को हम कुछ भी भोग लगाएंगे तो उसको स्वीकार करेंगे। और हमें मतलब बिन भोग लगाए तो खाना ही नहीं चाहिए कोई चीज, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं। और यहाँ पर उपाद जी भी बता रहे हैं कि बिना भोग लगाए हुए कुछ भी हम खा रहे हैं, अमृत भी क्यों ना हो बिन भोग लगा हुआ, तो वो भी हम पापी खा रहे हैं पी रहे हैं। तो हमें कुछ भी भोग लगाना है तो भगवान को भोग लगा के ही अर्पण करना है हमें। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा बताए हैं धर्म के बारे में भी, कि मानव जीव आत्म साक्षात्कार के लिए बनाया गया है, अर्थात यह सीखने के लिए किसी भगवान से किस प्रकार से प्रेम किया जाए। मनुष्य की अर्थात सुंदरता यही है। आप चाहे इस कर्तव्य को हिंदू के रूप में, क्रिश्चियन के रूप में, मुसलमान के रूप में, मतलब हम कोई जाति में भी है, लेकिन हमें भगवान का नाम कोई भी जाति में रहकर भजना है। कोई भी जाति मतलब मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, तो जिनका जिनका धर्म है, जिनका जिनका भगवान है, तो सब मतलब हिंदू में कृष्ण है तो वैसे ही उनके में अल्लाह है, तो वो भी कृष्ण के ही रूप है। तो हमें कोई भी जाति में रहकर भगवान का नाम जपना है, भगवान को भूलना नहीं है किसी भी धर्म में रहकर। तो प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं। और ऐसे प्रभु जी का लेक्चर बहुत ही सुपर था, उसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं थी। हम लोग तो खैर उस लायक है ही नहीं, प्रभु जी तो बहुत ही ऊंचे लेवल के भक्त हैं। आपने माता जी तो चार हम चांद लगा दिया। अभी आपने एक एक एग्जाम्पल देकर आपने इसमें और 4 चांद लगा दिया। विदुरानी का जो आपने जोड़ा ना, रियल में मैंने नहीं जोड़ पाया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपने उसकी पूर्ति कर दी। थैंक यू सो मच माता जी। मेरे को सुबह ही माता जी ने बताया तो मैं आज पूरे दिन बिजी था, तो फिर मैं शाम को थोड़ा बहुत रीडिंग किया अभी आकर। नहीं प्रभु जी, मैं तो कुछ नहीं बताई, आप तो सारे डिटेल में इतने सुंदर सुंदर मतलब उदाहरण के साथ बताए प्रभु जी। मेरे को थोड़ा याद आया तो मैं सोची कि चलो बता देती हूँ। अब इस ग्रुप के सभी भक्त ना बहुत सुंदर होने वाले हैं, बहुत सुंदर। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे भक्तों का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर कहीं ना कहीं सुंदर होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मंजू माता जी, आप बताएंगे प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर लेक्चर था प्रभु जी आपका, इसमें बताने के लिए देखो भावना माता जी ने पूर्ति कर दी, संगीता माता जी ने, राधा माता जी ने, मैं बची ही खाऊं बताने के लिए कुछ। हैं? सब तो मैंने इतना सुन लिया, सब कुछ इतना सुंदर सुनाया, इतना सुंदर समझाया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ भगवान को कुछ भी अर्पण करो लेकिन प्रेम से करो। प्रेम का तो कोई आघात नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। प्रेम, अगर हम भगवान को कोई भी चीज इतने प्रेम से अर्पण करें तो भगवान तो कुछ भी स्वीकार कर लेंगे, कुछ भी स्वीकार कर लेंगे। और ये यज्ञ यज्ञ जो बचा हुआ हम लेते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं अर्पण करके,
और वो बचा हुआ प्रसाद अगर हम लेते हैं तो उससे उससे तो हमारे सारे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हम अपनी ही इंद्रियों के लिए पकाएं, ना भोग लगाए, ना खुद ही खा लें, ना भगवान को अर्पण करें, तो वो तो हम पाप खा रहे हैं सारा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन गुरु जी बहुत सुंदर लेक्चर देते हैं, इतना सुंदर बताते हैं ना, कुछ कहने के लिए एक शब्द बचता ही नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। बस यही है कि इन क्लासेस से हमें ये फायदा हो रहा है, जो प्रभुपाद जी की जो छोटी छोटी शिक्षाएं हैं जिसके डिटेलिंग में हम लोग कभी जाते नहीं थे। जैसे हम लोग वेडनेसडे को जाते हैं, क्लासेस सुनते हैं, या संडे को प्रभु जी की क्लास सुनते हैं, बस सुनते हैं और रख देते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों पे कभी ध्यान नहीं देते। इन क्लासेस से ये हो रहा है कि हम इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके उसको अपने जीवन में उतार के थोड़ा बहुत भी शुद्ध भक्त की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे ये है। और जैसे प्रभु जी वो क्लास छोड़ देते हैं हम, बुधवार की, शनिवार की या संडे की, वो छोड़ देते हैं, लेकिन ये वाली क्लास छोड़ने को बिल्कुल मन नहीं करता। इसकी इंतजार रहती है पूरा, सुबह से लेकर रात तक इंतजार रहती है, कब क्लास आएगी, कब क्लास आएगी। ये तो भाग भाग के कहीं भी हो तो ये लगता है कि हमारी क्लास ना छूट जाए। गाड़ी में हो तो भी लगता है कि बस अटेंड कर लो, चाहे बुक है नहीं अपने पास। बहुत सुंदर क्लास है, पूजा माता जी, बहुत ज्ञानवर्धक क्लास है। पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने बहुत अच्छी क्लास लिया है, बहुत एक एक बात सिलसिला बताई है, जैसे फल का भोग लगाना हमारे को। पहले तो हम भोग लगा के खाते नहीं थे, कि खा लेते थे बच्चे। अब बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी भोग लग चुका, उससे पहले प्रसादन ग्रहण नहीं करते बच्चे। अब तो बच्चे भी बोलते हैं कि भोग लगा दो पहले, तभी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले हम तो पाप ही खा रहे थे, अब तक तो आज तक हमने को पता ही नहीं था कि भोग लगाना इतना वो है। कि प्रभुपाद जी की बुक से, भगवान की उससे पता चला। पहले हम तो बुक्स पढ़ के रख देते थे, पर अब ये है कि एक एक लाइन पढ़ते हैं कि आपके द्वारा, जैसे वैष्णव भक्त के द्वारा सुनते हैं, तो हमें एक एक बात समझ में आती है कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं। भगवान हमसे हीरे मोती नहीं मांगते, बस एक फूल चढ़ा दो, एक तुलसी का दल चढ़ा दो, बस उसी से भगवान खुश हो जाते हैं। नहीं तो अब इतने भागवतम होते हो, कहते हैं ये दे दो, ये दे दो। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्यार से, ममता से भी एक फूल, बस मुझे याद ही कर लो, ये भी बहुत है मेरे लिए। तो भगवान तो ये कहते हैं बस मुझे याद रखो अपने मन में, दुख में, सुख में, सब में। दुख में भी याद करोगे तो भी मैं बोलूंगा, बस कर्म करते जाओ, फल तो मैं ही दूंगा, जो भी करना मेरे ही हाथ में, जो कुछ है करने के लिए। अब भगवान कहते हैं हरि नाम कीर्तन करो, खूब जोर जोर से करो, जिससे चींटियां भी उतर जाए, जानवर है जो भी सुनते हैं उनका भी पार उतर जाता है। भगवान तो ये कहते हैं कि जो जितना हो सके अपने कानों को भी दो सुनने को, और जो हमारे आस पड़ोस जानवर हैं, चींटियां हैं, सब उनका भी उद्धार हो जाता है। इसमें ये बताया, भगवान कहते हैं कि हरि नाम कीर्तन खूब, जैसे हरिविलास ठाकुर, क्या नाम तो मुसलमान का, हरिदास ठाकुर जी भी मुसलमान थे, पर भी 1,00,000 मजाक करते थे। उससे पहले कुछ भी नहीं खाते थे, क्योंकि मुसलमान थे, फिर भी भगवान हरि नाम कीर्तन कितना थे। एक वैष्णव का भी पार उतार दिया भगवान हरिदास ठाकुर जी ने, वैश्या का भी उद्धार कर दिया। भगवान नहीं कहते कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, बस मुझे याद करो, यही बहुत है मेरे लिए। तो भगवान कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे जो आया मैं कहा। अच्छा, पूजा माता जी कितना सुंदर बता रही हैं, और यही तो चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं, पूजा माता जी को भूल जाते हैं। तो एक एक शब्द जो है कितना सुंदर है। हरे कृष्णा। ठीक है, पूजा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, पूजा माता जी ना चुप के बैठती हैं। सचिपति प्रभु जी कहते हैं कि जो भक्त चुप कर बैठते हैं ना, उस पर मेरा ज्यादा निगराह रहती है। तो माता जी चुप कर बैठती है इसलिए कि सारे का निगराह मेरे ऊपर रहे। इसलिए चुप के बैठती है माता जी। हरे कृष्णा। बस आज की कक्षा से जैसे हमने यही सीखा है कि हमें भगवान को भूख लगा के खाना चाहिए, और मतलब हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए हर रूप में। कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसी ज्ञान के साथ आज की कक्षा का अंत करते हैं, और प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे।